क्लास 10th के यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिससे बच्चे इसको करने में बहुत ही उनको प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। But my dear friends, I want to make you sure that if you see my all videos part by part, then you will surely do the question of this section और आप 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से पा जाएंगे। ये very important for you students, very important for class 10 यूपी बोर्ड। इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को कैसे करना है और आप उसको किन किन नियमों से कर सकते हैं, ये आप अगर मेरे सारे पार्ट्स के वीडियोस को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे और आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप मेरे सारे वीडियोस को सेक्शन बाय सेक्शन, पार्ट बाय पार्ट देख जाइए और आप आराम से 2 नंबर हासिल कर लीजिए। अब आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं और कैसे कैसे आपको सेंटेंसेस फिल करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने मर्जी से बिना नियम को जाने फिल कर देंगे तो आप 100% है कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ज्वाइन मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक, ताकि आप पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को देखें और आराम से 2 मार्क्स के क्वेश्चन को करके 2 मार्क्स अर्जित कर लें। तो ये एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, क्लास 10 यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट वॉच। हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 10, आज हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पार्ट 1 जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, इसको पढ़ेंगे और इसके सेंटेंसेस को कैसे फिल किया जाता है ये मैं आपको कुछ रूल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। मैं जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में मैंने ऑलमोस्ट क्लास में सारा सिलेबस खत्म कर दिया है, बस कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मैंने नहीं पढ़ाया था एंड आई टोल्ड दैट आई वुड टीच इन नेक्स्ट ईयर, बट ऐसे हालात हो गए हैं कि क्लास ओपन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपके लिए यही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस से आप पूरा कर ले जाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ। जैसे आप देखिए, मैंने पहला शब्द उठाया है आल्दो सी इज रिच और आपको इसमें कुछ भरना है, ऐसे ब्लैंक दे दिया जाएगा। मैं 3 सेंटेंस लिए हैं अभी, आल्दो और दो। सबसे पहले बात आप देखिए नीचे वाला लोड कि आल्दो एंड दो कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डिफरेंस। आल्दो और दो इस्तेमाल बिना किसी अंतर के कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आल्दो की मीनिंग की। तो आल्दो का अर्थ होता है यद्यपि और तो भी, इसका अर्थ निकलता है यद्यपि डैश डैश तो भी। और आप इसका जान लीजिए कि आल्दो का पेयर होता है आल्दो और दो डैश 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 येट डैश डैश। तो आल्दो या दो के साथ मुझे येट का प्रयोग करना चाहिए। हम लोगों को आल्दो और दो के साथ येट का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि आल्दो और दो से जुड़े हुए एक सेंटेंस लिखे होंगे, जब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो बीच में येट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने यहाँ बट लगा दिया या कुछ और लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है यद्यपि डैश डैश तो भी। और ध्यान दीजिएगा कि येट के पहले आप कॉमा भी लगा सकते हैं, कॉमा प्लस येट दोनों लिखिएगा। आल्दो के साथ कॉमा और येट दोनों का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, आल्दो सी इज रिच, अब आपको यहाँ एक कॉमा लगाना है और लिखिएगा येट। और ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। इनका प्रयोग हम कॉन्ट्राडिक्टेड सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं। तो देखिए सी इज रिच येट
हम चाहे लिख सकते हैं सी इज माइजर। देखिए, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है। या आप कुछ भी लिख सकते हो कॉमा लगा के यहाँ पे, येट शी इज अनहैप्पी, कुछ भी आप बना सकते हैं। येट शी इज वेरी ग्रीडी, ऑल्दो शी इज रिच, येट शी इज माइजर, येट शी इज अनहैप्पी, येट शी इज ग्रीडी, आप कुछ बना सकते हैं। वैसे ही अगला सेंटेंस आप देखिए, although he works hard, although he works hard, तो पहली बात तो आप यहाँ कॉमा और एट लगा दीजिए, कॉमा और एट लगा दीजिए। उसके बाद आप अगला सेंटेंस जो इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो, यद्यपि वह कठिन परिश्रम करता है फिर भी परीक्षा को पास करने में असमर्थ है। येट आप लिख दीजिए he is unable to pass the examination, आप बना सकते हैं अपने आप से। अब आप और लिख सकते हैं yet he cannot solve the question, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जिस टेंस का आदो वाला सेंटेंस होगा उसी टेंस का ये वाला सेंटेंस भी होना चाहिए। देखिए, ये प्रेजेंट टेंस का है तो ये भी प्रेजेंट टेंस का है, ये भी प्रेजेंट टेंस का ही माना जाएगा। मैंने बताया है आपको क्लास में, इज, एम, आर के बाद अगर कोई मेल वर्ब ना आया हो तो इज को ही हम लोग प्रेजेंट टेंस मानते हैं। तो आप देखिए, आप ये गलती मत करिएगा कि प्रेजेंट में है तो इसको आप पास्ट में लिख दीजिएगा। आल्दो और येट में ये ध्यान दीजिएगा कि जिस टेंस का आल्दो का सेंटेंस होगा उसी टेंस का येट का भी सेंटेंस होना चाहिए। देखिए, आल्दो शी इज रेड येट शी इज माइजर, देखिए प्रेजेंट टेंस का है, मैंने प्रेजेंट में लिखा, प्रेजेंट टेंस का ये भी है, प्रेजेंट में मैंने इसको भी रखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये दोनों प्रेजेंट टेंस का है तो मैंने इन दोनों को प्रेजेंट में ही रखा है, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अगला, दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी कॉमा लगाकर आप एट लिखिए, येट ही पास्ड द एग्जाम, येट ही पास्ड द एग्जामिनेशन। आपने ध्यान दिया मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पास्ट टेंस में क्या, ये पास्ट टेंस का है तो मैंने इसको भी पास्ट टेंस का बनाया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी वो पास के एग्जाम कर लिया, या येट ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स, आप कॉमा लगा के एट लगाइए, ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स, फिर भी उसने अच्छे अंक अर्जित किए। तो आप जान लीजिए आल्दो और दो का प्रयोग सेम तरीके से किया जाता है, इन दोनों का दोनों का अर्थ यद्यपि डैश डैश तो भी होता है। आई थिंक आप आल्दो और दो का यूज समझ चुके होंगे। अब मैं आपको दूसरा यूज दिखाऊंगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एज सून एज, एज सून एज, जिसका हिंदी का होता है जैसे ही, एज सून एज जिसका अर्थ होता है जैसे ही। जब एज सून एज से सेंटेंस स्टार्ट होगा या जब ये आएगा तब कैसे फिल करेंगे, देखिएगा ध्यान से। एज सून एज द स्टूडेंट्स saw the teacher, जैसे ही विद्यार्थियों ने अध्यापकों को देखा, दे, देखिए दे स्टॉप्ड मेकिंग अ नॉइज, उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। यहां भी आपको यही ध्यान देना है कि जिस टेंस में एज सून एज वाला सेंटेंस होगा उसी टेंस में दूसरा सेंटेंस भी होना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले आप कॉमा लगा दें, दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले आप कॉमा लगा दें, जरूर लगा दें। एज सून एज द स्टूडेंट्स saw the teachers, they stopped making a noise, या they started doing their work, doing their
वर, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको दो तीन बातों का ध्यान देना है कि जिस टेंस में एज वाला सेंटेंस होगा उसी टेंस में सेकेंड सेंटेंस भी आपको लिखना है। बस आपको बीच में कॉमा लगा देना है दूसरे सेंटेंस पहले। और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एज सून एज द टीचर्स एंटर द क्लासरूम। अब ध्यान दीजिए, द टीचर इंटर्स ये आपका प्रेजेंट टेंस है। द टीचर इंटर्स द क्लासरूम, तो दूसरा सेंटेंस भी आपको प्रेजेंट टेंस में या इसी टेंस में करना पड़ेगा। जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, बच्चे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, या द स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। देखिए यहां भी स्टार्टेड है, बट ये पास्ट इंडिफिनिट मैंने बनाया है क्योंकि देखिए ये पास्ट टेंस का है सादा स्टूडेंट, और यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो मैंने इसको प्रेजेंट टेंस बनाया है। और आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको टेंस भूल चुके हैं तो आप टेंस रिवीजन कर लीजिए। As soon as he heard the news of success, as soon as he heard the news of success, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये heard ये पास्ट टेंस है, तो आप यहाँ पे हम लोगों को जो भी लिखेंगे कॉमा लगा के, he became very glad, वह बहुत अधिक खुश हुआ। As soon as he heard the news of success, he became very glad, या कुछ भी कर सकते हैं यहाँ, he started, या सॉरी he thanked God, he thanked God, उसने भगवान को धन्यवाद बोला। इस तरह से आपको as soon as का मैंने समझा दिया कैसे प्रयोग करना है। आपको ध्यान देना है कि जिस टेंस में as soon as का सेंटेंस होगा उसी टेंस में आपको दूसरा सेंटेंस भी लिखना है, कॉमा लगा के लिखना है। और as soon as का अर्थ होता है जैसे ही। नेक्स्ट वर्ड नो सूनर, ध्यान दीजिएगा, नो सूनर के साथ आप देन का यूज करेंगे। नो सूनर के बाद कोई एक सेंटेंस लिखा होगा तो उसके बाद हमको फिल करना होगा, तो फिल करना होगा तो आपको देन से स्टार्ट करना पड़ेगा। नो सूनर के साथ एक सेंटेंस लिखा होगा और आपको फिल करना होगा, तो आप फिल करने के लिए दूसरा सेंटेंस देन से स्टार्ट करेंगे। इसका अर्थ होता है जो ही त्यों ही। और इट इज नेगेटिव ऑफ एज सून एज, ये एज सून एज का निगेटिव भी माना जाता है। ये एज सून एज का निगेटिव भी माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है नो सूनर डिड द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, द आप बना सकते हैं कुछ भी, जैसे ही घंटी बजी, द टीचर्स एंटर द क्लास, द टीचर्स एंटर्ड द क्लास। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि नो सूनर वाला सेंटेंस जिस टेंस में होगा, सॉरी यहां पर मैंने देन नहीं लिखा, देन लगाइएगा, देन द टीचर्स, देन द टीचर्स, देन द टीचर्स एंटर द क्लास। यहां पे कॉमा मत लाइएगा फ्रेंड्स, यहां पे कॉमा नहीं आएगा, यहां पे आप देन से यूज करते हैं। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान देना होगा जिस टेंस में नो सूनर का सेंटेंस होगा उसी टेंस में आपको अगला भी लिखना पड़ेगा। देखिए, या तो आप चाहे ऐसे बनाएं, नो सूनर डिड द बेल रिंग, आप कह सकते हैं देन द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास। आप कुछ भी अपने आप से सेंस लगा के बना सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा टेंस का। और
नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये पास्ट टेंस का था, ये भी पास्ट टेंस में होगा। आगे नो सूनर हैड ही सीन द टाइगर, अगर पास्ट परफेक्ट में होगा नो सूनर के साथ पहला सेंटेंस, तो आप दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में ही करिएगा। दूसरा सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में भी होगा तो आप पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाइएगा। नो सूनर हैड ही सीन द टाइगर ही रैन अवे, आप यहां बनाइए देन ही रैन अवे, जैसे ही उसने टाइगर को देखा वो भाग गया। भाई कोई भी टाइगर को देखेगा तो भाग जाएगा ही, तो नो सूनर हैड ही सीन द टाइगर, देन आपको लाना पड़ेगा और दूसरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अगले देखिए नो सूनर डज ही सी मी, जैसे ही जो ही वह मुझको देखता है, देन आप कर सकते हैं देन ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है। ही कम्स टू मी या ही कॉल्स मी, या मुझे बुलाता है, मेरे पास आता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं नो, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट टेंस में रखा है। और ये एस क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, ये सब कंडीशंस आपको टेंस में सिखाया जा चुका है। तो आप देखिए नो सूनर को सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, और ये निगेटिव ऑफ एज सून एज भी होता है।